श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की अद्भुत जन्म कथा और उनकी महिमा सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उस बालक में प्राण फूंककर उसे पुत्रवत अपना लिया। माता ने उस बालक से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। वह बालक आज्ञाकारी था और द्वार पर डटकर खड़ा हो गया। संयोग से उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस छोटे बालक ने माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अनेक बार समझाया, परंतु बालक अडिग रहा। अंततः शिवजी ने क्रोध में अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट डाला। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र का मस्तक कटा हुआ देखा, तो वे विलाप करने लगीं। उनका रोदन सुनकर सृष्टि कांप उठी। पार्वती ने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया, तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शिवजी ने स्थिति को संभालने के लिए अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा कि वहां जो भी पहला जीव मिले, उसका सिर लाकर बालक के शरीर पर स्थापित करो। संयोग से उन्हें एक हाथी का सिर मिला। वह सिर बालक के धड़ पर लगाया गया और भगवान शिव ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार पुनः जीवित होकर वह बालक गजानन कहलाया। माता पिता ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह बालक विलक्षण है, पर इसकी महिमा संसार में कैसे फैलेगी? तब शिवजी ने घोषणा की, आज से यह गजानन गणेश नाम से पूजित होगा और संसार में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होगा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। इनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाए। भाइयों और बहनों, गणेश जी से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। कहते हैं, एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए और अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। चलते चलते उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। ये देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो भी तेरा दर्शन करेगा, वह मिथ्या कलंक का भागी बनेगा। चंद्रदेव भयभीत हो उठे और गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने श्राप शिथिल करते हुए कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो मेरा पूजन करेगा और उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करेगा, वह इस दोष से मुक्त रहेगा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। एक और अद्भुत कथा है। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। माता पिता ने परीक्षा ली और कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौट आएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने माता पार्वती और शिवजी की 7 परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए संपूर्ण संसार आप दोनों ही है। माता पिता उनकी भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न हुए और उन्हें बुद्धि, सिद्धि और रद्य का अधिपति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, महाभारत के लेखन में भी गणेश जी की महिमा जुड़ी है। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से कहा कि वे महाभारत का लेखन करें। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप भी बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत का महान ग्रंथ गणेश जी के हस्तलिखित रूप में संसार को मिला। भाइयों और बहनों, गणेश जी के स्वरूप में गहरे संदेश छिपे हैं। उनका बड़ा सिर हमें ज्ञान और विवेक बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्र होकर देखने की शिक्षा देती है। उनके बड़े कान हमें सबकी बात सुनने की सीख देते हैं। उनकी छोटी सूंड यह सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। उनका छोटा मुंह हमें कम बोलने और अधिक सुनने का संदेश देता है और उनका वाहन मूषक हमें बताता है कि सबसे छोटा और साधारण जीव भी महान कार्यों का साथी बन सकता है। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कृति का प्रतीक भी है। महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने
इस पर्व को सार्वजनिक उत्सव बनाया था। तभी से यह पर्व समाज को जोड़ने, भक्ति और भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व बन गया। आज भी घर घर में गणपति की स्थापना होती है और सड़कों पर गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा हमें यह सिखाते हैं कि हर बाधा ज्ञान और धैर्य से दूर की जा सकती है। किसी भी कार्य की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में होती है। तो भाइयों और बहनों, इस गणेश चतुर्थी पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम जीवन में ज्ञान अर्जित करेंगे, धैर्य और विवेक से हर परिस्थिति का सामना करेंगे और समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव फैलाएंगे। आओ सब मिलकर प्रेम पूर्वक गाए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथा को देखने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें।